इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम आयोजित हुआ है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कौन सी रैंक तक आप पहुंचने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये आपको कैसे चेक करना है। देखो, रिजल्ट आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपका रिजल्ट रैंक वाइज आएगा, लेकिन फिलहाल आपको ये कैसे पता करना है कि कौन सी रैंक तक जब रिजल्ट आने पर आपकी रैंक आएगी तो आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। वो कैसे चेक करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा आज के पेपर में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिससे कि मैं आपके लिए कल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। क्योंकि पेपर आपने दिया है, पेपर कैसा हुआ ये आपको मालूम है, 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये भी आपको मालूम है। जैसा कि आपको मालूम है, पेपर में 100 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 300 नंबर का पेपर था। तो आपको बस कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी लेके आ सकूं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। आज के पेपर में उपस्थिति कितनी प्रतिशत रही है वो बहुत मैटर करती है कि आपका पर शीट कॉम्पिटिशन कितना है उस पर, और इसके अलावा आपकी रैंक है वो आपका जब प्री डीबी रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक जैसे कि 800 भी आई है। तो अभी आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी रैंक तक अगर आपकी रैंक आती है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। वो कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में वीडियो में बात करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के पेपर की बात करें उपस्थिति, तो लगभग 1,56,000 के करीब कैंडिडेट ने आज की परीक्षा दी थी 1100 पदों के लिए। पर सीट कंपटीशन देखा जाए फाइनल सिलेक्शन के लिए तो लगभग 142 कैंडिडेट पर सीट, यानी कि एक सीट के लिए 142 कैंडिडेट में फाइट थी। और बाकी डीबी में 2 गुना को बुलाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मैं फाइनल सिलेक्शन के लिए अब आपको कैसे चेक करना होगा कि आपकी कहां तक रैंक आने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको हर जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में पद पता होने चाहिए, क्योंकि जब प्री डीबी रिजल्ट आता है तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब रिजल्ट आता है तब कैसे चेक करते हैं कैंडिडेट की, जिससे कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो प्री डीबी रिजल्ट में कैसे पता किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। और उसके साथ ये भी बताने जा रहा हूँ कि इसमें आप कौन सी रैंक तक पहुंचने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, टोटल 1100 पद है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के 944 पद है और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी के 156 पद है। अब इन 1100 पदों का वर्गीकरण देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सी रैंक तक के लिए सेफ है। देखो, हमें हर कैटेगरी में क्या करना होता है, जैसे कि हम एससी की चेक करें, एसटी की चेक करें, ओबीसी चेक करें, जनरल चेक करें, तो उनके जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो माइनस करने के बाद जितने पद रहते हैं उन पदों के लिए आपको देखनी होती है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगी। उसके बाद पदों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लिया आपका रिजल्ट आ गया है, आपका रिजल्ट जैसे आता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, रिजल्ट जब भी आएगा वो बाद की बात है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि रिजल्ट आता है, अब आपको मालूम है रिजल्ट रैंक वाइज आता है, तो आपकी जैसे कि रैंक वाइज रिजल्ट में आपकी रैंक आई है 1200वीं। कौन सी रैंक आई है? 1200वीं। और आप कैंडिडेट है माना कि ओबीसी कैटेगरी के। कौन सी कैटेगरी के? ओबीसी कैटेगरी। अब ये आपका रिजल्ट आता है, तो आपको कैसे पता होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यानी कि कौन सी रैंक तक। तो उसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली तो जनरल में टोटल कितने पद है, और दूसरी आपकी जो कैटेगरी है उसमें टोटल कितने पद है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को माइनस करने के बाद। जैसे कि मैंने मान लिया कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को माइनस करने के बाद देखा जाए तो जनरल में पद होते हैं वो आपके 350 होते हैं, और ओबीसी में जो पद है वो आपके होते हैं 250 या 300, मान लो 300। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने के लिए माना है। ये पद है और आपकी रैंक ओबीसी में आई है, ओवरऑल रैंक 1200 है और आपकी कैटेगरी ओबीसी है। तब आपको कैसे चेक करना होता है, तो आपको जैसा कि मैंने कहा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को माइनस करने के बाद ये पद बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो जनरल में यानी कि 1 से लेकर 350 रैंक तक जितने भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो गया है। यानी कि फिर चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, एमबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का, किसी भी कैटेगरी का हो, उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो चुका है।
और उसको आप अपनी कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हुए। जैसे कि अब आपके एक कैंडिडेट, मैंने कहा कि ओबीसी का 1200 भी रैंक है, तो अब इसको अपनी कैटेगरी में चेक करना होगा कि इसकी रैंक कौन सी है। उसके लिए क्या करेगा, ये 350 के बाद वाले कैंडिडेट काउंट करेगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट को ही काउंट करेगा, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को काउंट नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट बीच में ईडब्ल्यूएस का आ रहा है या एससी कैटेगरी का आ रहा है या एसटी कैटेगरी का आ रहा है या एमबीसी का आ रहा है, टीएसपी का आ रहा है, शहरिया का आ रहा है, तो उनको वो काउंट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों को काउंट करेगा। वो कब तक काउंट करेगा, 350 के बाद, यानी कि 351 से शुरू होगा और उसकी जो रैंक, जैसे कि मैंने माना 1200 भी रैंक है तो ये 1200 तो काउंट करेगा। जब इतने तक करता काउंट तो इससे पता चलता है कि ओबीसी वालों को काउंट करें तो ये पहुंचता है 500वीं रैंक पर। अब जब कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि ओबीसी में माना कि 300 पद है, तो आपकी तो रैंक 500 भी है, इसका मतलब आप रैंक से बाहर है, इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। डीबी के लिए जरूर 2 गुना को बुला दिया जाता है, 2 गुना में 600 को बुलाया जाता है, कुछ ज़्यादा को भी बुलाया जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि डीवी में रिक्त पदों के 2 गुना की बात की जाती है, लेकिन कैंडिडेट रिक्त पदों से भी 2 गुना से भी ज़्यादा होते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है जैसे कि अगर कोई 2 कैंडिडेट के नंबर सेम है लेकिन रैंक आगे पीछे है तो उन दोनों कैंडिडेट को डीवी में काउंट कर लिया जाता है जिनके नंबर सेम होते हैं। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ गए होंगे कि जितने आपकी कैटेगरी में रिक्त पद होते हैं उन रिक्त पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर डीवी में 2 गुना को बुलाते उसमें जाते हैं तो फिर उसमें भी डिपेंड करता है कि आपसे जो पहले वाले रैंक वाले कैंडिडेट है उनमें अगर कोई डीवी नहीं करवाता है तो फिर आपकी रैंक थोड़ी हाई ऊपर की ओर जंप हो सकती है, अन्यथा तो कोई कारण नहीं बनता है जंप होने का। या फिर बाद में वेटिंग में कोई आ जाए, कोई वापस ज्वाइन ना करे, उसके बाद वेटिंग रिजल्ट है तो वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जब एक बार फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें आपका नाम आएगा या नहीं आएगा उसके लिए। तो अब ऐसे ही आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में कितने पद है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को माइनस कीजिए और उसके बाद जितने भी पद रहते हैं उन पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आएगी तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। बाकी आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैटेगरी के साथ क्वेश्चन बताना जिससे कि मैं आप सभी कैंडिडेट के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। बाकी आज का पेपर आपका कैसा हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए पदों की बात करें तो 1100 टोटल पद है जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 944 पद है। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल के 243 है, सामान्य महिला के 69 हैं, विधवा के 28 है, परित्यक्ता के 6 हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में जनरल कैटेगरी में 105 पद हैं, सामान्य महिला के 30 पद हैं, विधवा के 12 पद हैं। अब देखो अनुसूचित क्षेत्र जैसे कि अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में जनरल में 105 पद है और सामान्य महिला के 30 पद है। लेकिन अगर कोई महिला कैंडिडेट एससी कैटेगरी की जनरल की जो कट ऑफ है वो अगर क्रॉस कर देती है तो फिर उसका सिलेक्शन जनरल से काउंट माना जाएगा, ना कि सामान्य महिला से माना जाएगा। सामान्य महिला में उन्हीं को काउंट किया जाएगा जो उनकी कट ऑफ दी गई है सामान्य महिला की, उस रेंज के अंदर जो महिलाएं उस रेंज या उस रेंज से ज़्यादा है उसको ही काउंट किया जाएगा। लेकिन जनरल से नीचे होनी चाहिए, जो जनरल से आ रहा है तो वो एससी में जनरल से काउंट हो जाएगा। इसके बाद अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी की बात करें, हर कैटेगरी में ये सेम प्रोसेस है। अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं जनरल में अब देखो 78 पद है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को भी माइनस करना होता है। सामान्य महिला में 22 पद है, विधवा में 9 है, परित्यक्ता में 2 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी में 137 पद है जनरल के, सामान्य महिला के 39 है, विधवा के 16 हैं, परित्यक्ता के 3 हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें एमबीसी कैटेगरी तो आप देख सकते हैं जनरल में 33 पद है, सामान्य महिला में 9 पद है, विधवा में 4 पद है। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं जनरल के 66 पद है, सामान्य महिला में 19 पद है, विधवा में 7 है, परित्यक्ता में 1 है। और 12 जिले की शहरी आदिम जाति की बात करें तो इसमें जनरल में 3 है, सामान्य महिला का 1 है और विधवा परित्यक्ता में कोई भी पद नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनकी बात मैं कर रहा था, जैसे दिव्यांगजन में आप देख सकते हैं एलवी में 10 पद है, डीएच में 10 पद है, ओए ओएल ओएल एलसी डीडब्ल्यू में 9 पद है, एसडी एमआईएमडी में भी 9 पद है। अब भूतपूर्व सैनिक है तो ये जनरल में जो 41 है वो जनरल से वहाँ से माइनस होंगे। एससी कैटेगरी में भी 18 पद है, एसटी में भी 13 है, ओबीसी में भी 23 है, एमबीसी में भी 5 है और ईडब्ल्यूएस में भी 11 है। तो ये सभी उन कैटेगरी के जनरल से
माइनस किए जाते रहे, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इस तरह से। जैसे कि एससी के ये 18 है, तो जो एससी के जनरल में है वहाँ से भूतपूर्व सैनिक को 18 काउंट किया जाएगा। और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 18 पद हैं, तो उत्कृष्ट खिलाड़ी से जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है वो कौन सी कैटेगरी का है उसके अकॉर्डिंग सीटें हैं वो भरी जाती हैं। इसके बाद आपका टीएसपी की बात करें अनुसूचित क्षेत्र में, तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 156 पद है, जिसमें से अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य में आपके 56 पद है, सामान्य महिला के 16 पद है, विधवा के 6 पद है और परित्यक्ता में 1 पद है। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य के 5 पद है, सामान्य महिला में 2 पद हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं सामान्य में 49 पद है, सामान्य महिला के 15 पद है, विधवा के 5 है और परित्यक्ता का 1 पद है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में एलवी के 2 पद हैं, डीएचएच में 1 है, ओएओएल एलसी में 2 पद है, एमआईएसएलडी में भी 2 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो जनरल में 9 पद है, एसटी में 8 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो इसमें 3 पद है। तो ये पदों का वर्गीकरण है। जब आपको पता चलेगा कि आपकी कैटेगरी में कितने पद है तभी आप चेक कर पाओगे कि आप कौन सी रैंक तक आओगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। बाकी ऑफिशियली आंसर की भी बोर्ड द्वारा जब भी जारी की जाएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा और उसकी ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन पर भी वीडियो लेके हम जरूर आएंगे। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आज के पेपर में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कैटेगरी कौन सी है, जिससे कि मैं आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूँ। क्योंकि एग्जाम आपने दिया है, पेपर कैसा हुआ ये आपको मालूम है, पेपर लेंथी था, टफ था, ईजी था, जो भी था वो आपको मालूम है। इसके अलावा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी तो आपको ही मालूम है। इसके अलावा रूल तो आपको मालूम ही था, 100 क्वेश्चन है। अगर आपने ओएमआर शीट में 10% से ज़्यादा है यानी कि क्वेश्चन नंबर के 10%, 100 के 10% 10 होते हैं, यानी कि अगर आज की ओएमआर शीट एक बार आप चेक कर लीजिए, कार्बन कॉपी आपके पास ही है, उसमें ये चेक कर लीजिए कहीं आपने भी ये गलती ना कर दी हो कि 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे हैं। उस कंडीशन पर फिर नंबर आपके कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाता है। इसलिए एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा। और आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।